Good evening, student. My name is Vishnu Kurmi and I welcome all of you in Maths Direction. बच्चों मैं आपको नवोदय विद्यालय की जो अपनी सीरीज़ चल रही थी उसी का मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के कुछ सम्स लेके आया हूँ। ये चैप्टर 4th है तो इसके सम्स में लेके आया हूँ, तो आप देखिए। और इसमें अगर यदि कोई डाउट होता है तो देन आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। तो बच्चों आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर है जो 3, 4, 5 एंड 6 से डिविजिबल है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इन्होंने फर्स्ट दिया 36 दिया है, सेकंड आपका दिया है 60 दिया है, देन थर्ड आपका दिया है 80 दिया है एंड फोर्थ आपको दिया है 90। तो इन चारों में से एक नंबर है जो इससे मतलब इन चारों नंबरों से इनमें डिवाइड चला जाएगा। ये ऐसा कौन सा नंबर है? तो आपको क्या करना है, इनका आपको एलसीएम लेना है। तो आप एलसीएम ऐसे ही लेंगे इसका, तो आपको वो नंबर निकल आएगा। तो 3, 4, 5 एंड 6 इनका आप एलसीएम लीजिए। तो यहाँ 2 से देते हैं 3, तो 2 2 का 4, 5 का 5, 2 3 जा 6। देन फिर आपको 2 से देना, तो 3 ऐसे कैसा रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन फिर आपको 3 से देना है, तो यहाँ 1 रहेगा आपका, 5 का 5 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। फिर 5 से देना है, तो 1 का 1, 1 का 1, 5 1 जा 5, 1 का 1। अब आपको इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू में आपका 5। तो ये आपका एलसीएम जो आपका आएगा वही इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15। तो 15 4 जा आपका कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। तो बहुत ईजी है। ऐसे डिफरेंट कोई नंबर आ जाए तो कोई और भी नंबर अगर यदि आते हैं तो आपको ऐसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें जैसे कि और भी आ सकता है। आपको जैसे दिया है द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। तो आपको अगर यदि ऐसे 4 मल्टीपल ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 6 आपको 4 मल्टीपल ऑफ 6 आ जाए, 5 आ जाए, तो आपको क्या करना है, 6 की टेबल 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 24 डॉट डॉट ऐसे अपन इसके मल्टीपल का मतलब ये है आपको इसके जो फैक्टर मतलब है टेबल के 6 टर्म इसके आगे के लिखते जाना है। तो ये आपके मल्टीपल्स हो गए। तो ऐसा कोई भी नंबर आपका आ सकता है पेपर में, 6 आ जाए, मे बी 7 आ जाए, 8 आ जाए। तो यहाँ आपको देखना होगा, तो ये जो भी है 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो किसी का भी मल्टीपल आपसे पूछे तो आपको ऐसे उसकी टेबल लिख देना है। तो ये इसका मल्टीपल हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और भी पूछा गया आपसे कि द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, और ये हो गया अपना। और ये हो गया 4 मल्टीपल हो या 5 मल्टीपल हो या 6 हो, कुछ भी हो, तो आपको सभी में ये सिचुएशन ऐसे। अगला देखेंगे आप, तो अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। तो आपको एक क्वेश्चन लिखा है ये 316 विच इज द नॉट फैक्टर ऑफ दिस। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए, एक आपको ऑप्शन दिया है इसका 1 है, 2 में आपका सेकंड आपका 8 है और 79 है और फोर्थ में 158 है। बेटा ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या दिया गया है इसमें, ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट ऑफ 316, ठीक है, नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। तो इसमें से कौन सा नंबर है जो 316 का फैक्टर नहीं है? क्या बताना 316 का इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? तो बहुत इजी है, आपको जो आपको प्राइम फैक्टोरियल मेथड है उसके थ्रू आपको इसको एलसीएम करके ले लेना, देख लेना। तो 2 1 2 आपका यहाँ बचेगा 1 2 5 10 2 6 2 8 16, तो आपका 158 158 तो इसका फैक्टर है आ रहा है। यहाँ से फिर आप 2 से करेंगे, 2 7 14 बचेगा 1, तो आपको कितना बचेगा यहाँ पे 18 2 9 18। तो आपका ये देखिए 2 2 से कितना हो गया 4, तो 4 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। 4 भी है, 2 भी हो गया, 2 भी है, 4 भी, और क्या आ गया आपका 79, तो 79 भी है। और लास्ट में 79 को 79 से डिवाइड करेंगे तो 1 भी आ गया, तो ये 1 भी है। ओनली क्या नहीं आया आपका 8 नहीं आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 316 का विच वन इज नॉट अ फैक्टर। तो 8 जो है ना वो 316 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, व्हाट इज द प्राइम फैक्टोरियल ऑफ 37800। इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में हो सकता है कि 37800, इसका आपको प्राइम फैक्टोरियल निकालना। नीचे 4 ऑप्शन देंगे उसमें से कोई एक, तो बहुत इजी है। आपको क्या करना है 37800, तो प्राइम फैक्टोरियल मेथड से इसको फैक्टर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 2 1 2 बचेगा कितना 1 2 8 16 बचेगा 1 2 9 18 0 0। फिर 2 से करेंगे 2 9 18 2 4 8 बचेगा 1 2 5 10 0 का 0। फिर 2 से 2 4 8 बचेगा 1 2 7 2 2 2 5 10। देन उसके बाद में फिर आप 5 से करेंगे, पहले चेक कर लेंगे 3 से जाएगा तो नहीं, तो आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी है तो इसको पता करें किससे जाएगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं, इनको प्लस करें, तो 7 4 11 11 और 2 13 13 और 5 कितने होते हैं आपके 18। तो मतलब ये 18 में 3 से डिवाइड जाता है, तो इसमें भी 3 से जाएगा, तो आप 3 से लेंगे, 3 1 3 बचेगा 1, तो ये कितने होगा 17, 3 5 15 बचेंगे 2 22 7 3 7 21 बचेगा 1, तो 3 5 15 ये चला गया आपका 3 से। अब आप फिर से इसको रीचेक कर सकते हैं कि 3 से जा रहा है कि नहीं। तो 5 1 6 6 7 13 13 और 5 18 बिल्कुल जा रहा है। फिर से 3 से 3 5 15 3 2 6 बचेगा 1, तो 3 5 15 ये चला गया आपका। अब आप देखिए इसको फिर से चेक कर सकते हैं, 5 2 7 7 और 5 कितने हो गए 7 5 12 फिर से जा रहा है आपका। फिर से 3 से, तो 3 1 3 बचेंगे कितना आपका 2 बचेगा 22 से 3 7 बचेगा 1 3 5 15, तो कितना है 175। अब आप इसको 3 से नहीं कर सकते क्योंकि 7 1 8 8 और 5 13 हो रहा है, तो आप इसको 5 से करेंगे, 5 3 15 बचेगा 2 5 5 25, फिर लास्ट में 5 7 35 और 7 1 7, ये इसके फैक्टर आ गए। तो आपको इसके फैक्टर प्राइम फैक्टोरियल मेथड से फैक्टर करना है, तो ये आपने तरीका देख लिया, तो आप इनको लिख सकते हैं 2 2 2 3 टाइम 2 है, उसके बाद में 3 1 2 3 3 टाइम आपका 3 है, 3 3 ये हो गया। उसके बाद में
2 टाइम 5 है, 5 into 5 एंड देन लास्ट में 7 into 1। ये अपना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नीचे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से कोई एक ऑप्शन पे अपन इस पे टिक लगा देंगे, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा स्पीडली करना है, वैसे तो बहुत ईजी है। आपको जैसे ही आप इसको बार-बार करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये आ जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब यहाँ पे लिखा है फैक्टर ऑफ 30। एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर ऑफ 30, तो आपको 30 का फैक्टर पूछा है। फैक्टर ऑफ 30, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपका लिखा है 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है। एक ये ऑप्शन हो गया, और थर्ड वाला ऑप्शन है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, ठीक है। सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1 2 3 5 एंड 1 1 0, ये हो गया। और जो फोर्थ वाला आपका हो जाएगा वो है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 एंड 30 है। ये आपके इसके फैक्टर आपको दिए हैं। फैक्टर ऑफ 30, आपको 30 के फैक्टर निकालना है तो बहुत इजी है। आपको पता ही है कि 30 के फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं। 30 इसको आप डिवाइड करें, 2 1 2 2 5 10, फिर आपको 3 5 15, फिर 5 1 5। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे फैक्टर क्या क्या दिख रहा है। तो आपको देखो सबसे पहले तो 1 तो दिख रहा है, 1 है, 2 है, 15 है, 3 है। तो ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 5 भी है आपका, ठीक है। उसके बाद में 6 ये नहीं है, तो ये 6 नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दो आप, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा सॉरी सॉरी 6 भी है, तो ये 1 है, 2 है, 3, क्योंकि 3 2 6 होता है यहाँ पे, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। उसके बाद में 5 2 आपका 10 भी होगा, तो 10 भी है आपका। उसके बाद 15 भी इसमें दिख रहा है, देन 13 से तो ये जाएगा ही। तो आपका कौन सा फोर्थ वाला है इसका आंसर हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं आप, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24 का आपको आपको 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देना है। तो बहुत इजी है, आपको 24 के भी ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद आप बता देंगे कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं। 2 1 2 2 ठीक है। और फिर आपका करेंगे 2 6 2 3 एंड 3 1 ठीक है। इनको आप ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये भी आपके फैक्टर हैं, ऐसे भी होता है आपका फैक्टर, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज। अगर यदि आप ईच ऑड नंबर का जो फैक्टर देखेंगे तो वो कितना होगा आपको। तो ईच ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आपको कितना होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, तो ये सारे के सारे ऑड नंबर है। तो आपको ईच ऑड नंबर का फैक्टर बताना। तो ईच ऑड नंबर का फैक्टर आपको पता ही है, इसमें 1 किससे डिवाइड जाएगा, 3 में, 5 में, 7 में, तो इन सभी में एक जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको अपन एचसीएफ कहते हैं, सभी का एचसीएफ कितना होगा आपका 1 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर। हर एक ऑड नंबर का आपका फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो ये इसके ये जो चैप्टर था 4 चैप्टर, इसके कुछ सम थे जो इसके प्राइम फैक्टर या फैक्टर चैप्टर के ऊपर थे, तो ये अपन ने कर लिया। इसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर भी बता रहा हूँ कुछ। आपका चैप्टर है 5, तो 5 चैप्टर में बेटा आपको इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ देगा, एलसीएम एंड एचसीएफ, तो आपको इसके ऊपर देखना है। तो एलसीएम एचसीएफ आप सबको आता है, ये बस इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें जो होता है आपका एलसीएम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है आपका, देन आपका एचसीएफ एचसीएफ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अपने को इसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक दो सवाल इसमें से भी आता है आपको, तो इसके मैं एक दो सवाल आपको दे सकता हूँ, जैसे बताता हूँ। तो ये आप देखें, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स 14 एंड 28 इज 14, फाइंड द एलसीएम। यानी आपको एचसीएफ ऑफ टू नंबर दिया है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर यानी 14 एंड 28 का आपको एचसीएफ कितना दिया है, ये दिया है 14। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम अपने को पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन है बेटा बहुत इजी है, इसमें बस नॉर्मल सी बात है, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आप टू नंबर का प्रोडक्ट करिए, और जो टू नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपका एलसीएम और मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएफ इन दोनों के बराबर होगा। तो आपको ये करना है। तो आपको टू नंबर का मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर, तो टू नंबर का मल्टीपल कितना, 14 इंटू में 28 आप करिए। यहाँ पे एलसीएम आपको पता नहीं है, एलसीएम आपको निकल जाएगा, और एचसीएफ आपका 14 है, 14 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 14 इंटू में 28, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर यहाँ डिवाइड में जाएगा बच्चों। तो एलसीएम आपका निकल आएगा, 14 से 14 कटोगे तो आपका 28 आंसर आ जाएगा इसका। बहुत ईजी है, इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस करना है कम से कम, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं आप, एक आध सवाल और भी देखते हैं। अब बच्चों ऐसे का ऐसा एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये और देख लें। आपको दिया एचसीएफ ऑफ दो नंबर का एचसीएफ दिया 128 और 288, इसका आपको एचसीएफ कितना दिया, 160 दिया है, ठीक है। एचसीएफ दिया है, सॉरी आपको ऐसा नहीं है, इसको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ आपको निकालना है 128, 288 एंड 160 इज, आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालना, तो आपको पता ही है एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं, अलग अलग निकालना पड़ता है बच्चों सभी का। तो सभी का अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है, तो इसका आपने को कॉमन फैक्टर निकालना है। ये 288 अलग लिख लेंगे, 160 को अलग लिख लेंगे, वही मल्टीपल निकालेंगे। 2 6 12, 2 4 18, 2 3 2 2 2 1 2 6 2 8 आपका, एंड 2 4 देन 2 2 एंड 2 1, ये आपके होगा। ऐसे इसके करेंगे 2 1 2 4 2 4 2 7 2 2 2 3 2 6, फिर आपका 2 1 2 8 देन 2 9 एंड लास्ट में 3 1 3 3 एंड 3 1, इसका 2 8 16, 0 का 0, 2 4 8, 0 का 0, 2 2 0 का 0, 2 1 0 का 0, 2 5 एंड 5 1 5, ये इसके कॉमन फैक्टर आ गए। तो आप इसमें देखें कितने पेयर इसमें बनना है। तो सबसे पहले एक 2 का पेयर एक बन रहा है, ये एक 2 का पेयर, तो एक 2 हो गया आपका। सेकंड 2 आपको ये दिख रहा है,
ये सेकंड टू तो एक और बार टू लिख देंगे आप, जितने आपके कॉमन आएंगे। थर्ड वाला टू भी इसमें कॉमन है, तो ये थर्ड टू आ गया। फोर्थ वाला देखेंगे तो फोर्थ वाला टू भी आपस में कॉमन है आपका, तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाला देखें तो फिफ्थ वाला भी आपका टू कॉमन आ रहा है, तो ये फिफ्थ वाला हो गया। उसके बाद देखो सिक्स टू सेवन यहाँ पे इसमें टू है ही नहीं है, तो क्या इसमें थ्री थ्री है बट थ्री इनमें नहीं है, इसमें फाइव है बट थ्री फाइव इनमें नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो आपका जो एचसीएफ आएगा इसका मल्टीप्लाई आप करना है, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 एंड 16 टू 32, ये इसका एचसीएफ आ गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं, एक और सवाल बता रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और वर्ड प्रॉब्लम जैसा सम बता रहा हूँ, वो आप देखें आप। ये क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 42, 98 एंड 70। आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो आपको 42, 98 और 70 में अपन डिवाइड करें तो उसका मतलब डिवाइड चला जाए, तो वो अपने को स्मॉलेस्ट नंबर इसमें निकालना है। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकाला जाए ऐसा, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना, और जो भी नंबर हाँ इसका आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, जैसे कि इन तीनों में डिवाइड हो जाए तो वो इजी है। आपको मैंने बताया इनका एलसीएम आप ले लें, इनका एलसीएम जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 42, 98 और 70 तो एलसीएम अपन क्या करते हैं, तीनों का एक साथ करके लेते हैं, तो ये 2 2 2 1 2 4 2 9 ठीक है। उसके बाद में 2 3 और 2 5 ये हो गया। फिर आप करें इसको 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 3 7 ठीक है, ये तो जाएगा नहीं, 49 का 49 और ये भी 3 से नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा आपका नेक्स्ट है, इसके बाद जो डिजिट आता है वो 5 आता है, तो 7 ऐसे कैसा, 49 ऐसे कैसा, 5 7 35, अब आपका 7 ही जाएगा, तो 7 1 7 7 7 1 देन एक बार हो जाएगा आपका 1 का 1 7 1 1 का 1, इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6 6 5 30, तो 30 into 7 7 49 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 9 3 27 27 कैरी 2 आपका 4 3 12 12 2 कितने होगा 14 और ये 0 का 0, तो ये आपका 1470, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी था, ऐसे आपको इसको कर लेना है। एक और क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को और देखेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड 18 एंड 30 कंप्लीटली। ऐसे आपको नंबर बताना है 18 और 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर आपको निकालना है। तो बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसमें जो बड़ा नंबर है उसको आपको यहाँ लिख रहा है, और छोटे नंबर से आपको इसको डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे लिखा 30 और 18 से इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो आप निकालोगे, तो एचसीएफ निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब सॉरी एचसीएफ जो आप निकालोगे वही वो नंबर होगा कि जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 18 बनता है 18, तो आपका कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 में से बन गया तो 1 बचा। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, तो ये मेथड भी आपका एचसीएफ लेने का, 12 बन 12, फिर आपका बचेगा 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर आप क्या करिए, यहाँ 12 को डिवाइड करिए, तो 6 2 12, देन आपका क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपका लास्ट में जो डिवाइडेड आएगा ना वो आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आया 2, मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। बिल्कुल आप देख लीजिए, 2 से 18 को भी डिवाइड किया जा सकता है, 30 को भी डिवाइड किया जा सकता है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 5 भी हो गया कंप्लीट। अब आपका चैप्टर 6 है जिसमें आपको डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस दिए हुए हैं, इसको अपन करेंगे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।